नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि इस वक्त हम लोग लगातार आपको आसनसोल नगर निगम चुनाव के 106 वार्डों के जो विभिन्न प्रत्याशी हैं उनसे आपको रूबरू करवाते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड। यहाँ से यूँ तो कई सियासी पार्टियाँ के प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन इन्हीं में से एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निर्दलीय हैं और वो इन सियासी दलों को कड़ी चुनौती पेश करने की ख्वाहिश रखते हैं। हम बात कर रहे हैं आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर कमरुद्दीन साहब की। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। यहाँ से आप निर्दलीय के तौर पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वजह हुई कि आपने निर्दलीय के तौर पे यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया? देखिए, हम आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 25 का एक नौजवान कारकुन हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ और मुकाबला जाति लाइब्रेरी कंपनी लाइब्रेरी का सेक्रेटरी हूँ। गुज़िश्ता 5 सालों से मैंने रूट लेवल पे अपने वार्ड के अवाम के साथ साना बसाना होकर के बहुत सारे काम किए। हमने अपने सोर्सेज से बहुत सारे ज़रूरतमंदों की जो है ज़रूरत को पूरा करना किए और जो मुकामी हमारे साबिक काउंसलर थे उनसे अवाम का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। जो अवाम जी जान से उस पिछले 5 साल पहले जी जान से मेहनत करके खट करके उनको काउंसलर बनाए। काउंसलर बनने के बाद हमारे वोटरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मसलन बेवाएँ अगर जाती थी कुछ काम करने के लिए ऑफिस में, उनको डांट डपट करके झिड़क करके भगा दिया जाता था। उनको कोई किसी काम के लिए लोग जाते थे, उनको ये कहा जाता था कि मैं तो पैसा दे करके वोट लिया हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप हमारा नहीं है, वार्ड नंबर 25 के 100% अवाम का आरोप है। उन्होंने पहले भी चुनाव प्रचार जो 5 साल पहले किए थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं एक बार आपसे वोट मांगना चाहता हूँ, दोबारा अगर जो है हम वोट मांगने आएँ तो मेरे मुंह में थूक दीजिएगा। 1000 आदमी इसका गवाह है, बहुत सारे उसके रिकॉर्डिंग है। तो अवाम जब काम करने, अवाम से रिलेशन बिल्कुल ख़राब था। हम एक सामाजिक कारकुन हूँ, सोशल वर्कर हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ, लाइब्रेरी का जो है सेक्रेटरी हूँ। मैं सोशल काम कर रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आया तो हमारे वार्ड नंबर 25 के बेवाओं ने हमसे राब्ता कायम किया। बोला हमने 5 साल तक तड़प करके जो है जो हमारे काउंसलर उनके पास गए, लेकिन हमारा बेवा पेंशन नहीं बना। गुज़िश्ता 5 सालों से एक भी बेवा पेंशन अपग्रेड नहीं हुआ। सब फॉर्म फिलअप हो रहा है और सबको नदी में बहा दिया जाता था। एक भी ओल्ड एज पेंशन अपग्रेड नहीं हुआ है। एक भी सीनियर सिटीजन पेंशन को जो है बराह रास्त उनके अकाउंट में नहीं आया है पैसा। नाली गली गुलजार मोहल्ला में नाली का जो हालत है, नाली के ऊपर में मैला बह रहा है, कूड़ा का अंबार है। जो आज 30 साल पहले जो है गुलजार मोहल्ला में BOCP कॉलोनी बना था, उस कॉलोनी के जो है गली का ये हालत है, डैमेज हो रहा है, पाइप सब फटा हुआ है, हर जगह कचरा का अंबार है, रिपेयर तक नहीं हुआ है। गली में जब हम लोग गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कोई देहात में जो है खेत में गुजर रहे हैं। गली का ये हालत है। हाजी नगर हमारा एक इलाका बहुत बड़ा इलाका है। हाजी नगर में भी पानी का बहुत किल्लत है। अभी जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, बोले मास्टर साहब इस बार हम सब आपको भारी मतों से कामयाब करेंगे, लेकिन मेरा पानी का मसला हो जाए, हमको एक पैसा नहीं चाहिए। घर के औरतें बताती हैं जितना लड़का यहाँ पर आपका वर्कर है हम घर से चाय बना कर भेजेंगे, लेकिन मेरा पानी का मसला हल हो जाए। गुलजार मारा झोपड़पट्टी वगैरह में 3 दिन तक बिजली बंद रहता था। तो हमारे यहाँ के वोटर जब साबिक काउंसलर के पास जाया करते थे तो वही बोलते थे हमको पता नहीं है कब आएगा क्या नहीं आएगा, खातिर खा उनको जवाब नहीं देते थे। तो हम जब इलाका का दौरा किए, दौरा करने के बाद
हमारा कभी भी सियासत में आने का इरादा नहीं था, लेकिन जब देख रहे हैं हमारी माएँ तड़प रही हैं, हमारे ज़रूरतमंद जो है ज़रूरत के बगैर परेशान हैं, नाली गली सड़क इस सब बदहाल है, तो हमसे रहा नहीं गया। उन लोगों की आह, उन लोगों की बका, उन लोगों को ज़रूरतमंद को जो है हम देख करके किसी भी इंसानियत के लिए ये हो नहीं सकता है कि रुक जाए। तब हम आए हैं और आने के बाद अभी घर घर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, सब माएँ हमारे लिए दुआएं कर रही हैं, सब बहनें जो हैं हमारे सामने बसाना होकर के लड़ रही हैं, और हमारा भी इरादा है इंशाअल्लाह ताला बहुत भारी वोटों से कामयाब होंगे। और हर ज़रूरतमंदों का पहला ही हम एक कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 25 का आज़ाद उम्मीदवार। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बता दिए हैं। हम अपने इंशाअल्लाह इलाके में एक कंप्यूटर लाइब्रेरी कायम किए कब्रिस्तान के सामने में, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ, और खुदा का शुक्र है उसमें 1,32,00,000 का किताब और भी बहुत सारे चीज़ उसमें दिए हैं। 20 लड़के ऐसे हैं जो बरसरे रोज़गार हुए हैं, सरकारी नौकरी हासिल की हैं बैंक वगैरह में। उसके बाद हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें बहुत सा हमारी बहनें को जो है सिलाई सेंटर वगैरह सिखा करके उसको रोज़गार से जोड़ने का हमारा इरादा है। बैंक के खाता के लिए हमारे वोटर परेशान होती हैं, हमारा ये अज़्म है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा टीम जो है जा करके घर में जो है उनका बैंक का खाता खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ भी एक भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लड़कियों के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग नहीं है, और जो है ये सब करने का हमारा इरादा है। और इसी सब अज़्म को लेकर के, इसी सब काम को लेकर के, जो काम नहीं हुआ है उसी काम को पूरा करने के लिए हम अपने वोटरों के पास जा रहे हैं, और वो लोग जो हैं इंशाअल्लाह ताला पूरा हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज 35 साल पहले एक RCH हॉस्पिटल बना है। हर साल 30 लाख 35 लाख का टेंडर आता है और मुख्तलिफ जगह से मरहला से सिग्नेचर करके चला जाता है, लेकिन हमारे वहाँ के हॉस्पिटल के सोनोग्राफी मशीन में मकड़ा का जाला लगा हुआ है, मकड़ी की जाली लगी हुई है, और जो है बस से बदहाल है। एक्सरे मशीन जो है डैमेज पड़ा हुआ है। ये मेंटेनेंस का पैसा हम गरीबों का पैसा के, हमारे वार्ड के अवाम के पैसे से ये सब मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन इसकी बुनियादी सहूलत जो है हमारे वार्ड के अवाम को नहीं मिल रहा है। उनकी लड़ाई में लड़ूंगा, और लड़ करके जहाँ भी ज़रूरत पड़ा होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ममता बनर्जी के पास जाऊँगा, बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के पास जाऊँगा और रिक्वेस्ट करूँगा ये सब आपके वोटर हैं, ये सब जो है इन लोगों की ज़रूरत को पूरा किए। ये लड़ाई इंशाअल्लाह मैं लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को हम पूरी उम्मीद है कि हमारे वार्ड के जो है हर अच्छे भुले हर तरह के लोग जो है हमको भारी मतों से कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर के इन तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करूँगा। यही मेरा अज़्म है, इसी काम के लिए मैं जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। तो जैसे कि आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत से आरोप आपने लगाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए आपने जो अहद लिया है, एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए इन सब चीज़ों को पूरा करना इतना आसान होगा? देखिए, मैं और वार्ड की तरह आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हो करके अपने रेल पार इलाके में, आसनसोल के गांव में 72 मस्जिद बनवाई हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की। हम 2 ऑर्गेनाइजेशन है, सब पब्लिक का फंड से होता है। एक GO गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है। NGOs के थ्रू मैंने हर साल हज़ारों बोरियां चावल, किलो और पैकेट में नहीं, अपने ज़रूरतमंदों को देता हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है मैं मेहनत कर करके उनसे तकरीबन 80 घर में हमारे ज़रिया दिया हुआ एक सिलाई मशीन से लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह हमने अपने अहबाब से मिल करके जो है सिलाई मशीन दिलवाया है। कंप्यूटर सेंटर हमने खोला है मौलाना अली में, कंप्यूटर सेंटर। और सिर्फ वही नहीं है, हमारा अपने कौम के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने अवाम के लिए काम करने का जो जज्बा है, उस जज्बा से लॉकडाउन का जब वक्त आया था तो हमारे बरसरे इक़्तिदार के लोग मुकामी पार्टी के जो रहनुमाओं थे, उन्होंने चूड़ी पहन कर के हाथ में बंद थे। मैंने जब हमको एरियर का पैसा मिला तो पूरा एरियर का पैसा से जो है पैकेट शुरू कर दिया। और खरी वही नहीं, अपनी जाती ज़मीन तकरीबन 12 लाख का ज़मीन को हमने 8 लाख में बेच करके पूरे लॉकडाउन में हमने जो है पैकेट बना के ज़रूरतमंद तक पहुँचाया। रमज़ान में लॉकडाउन था तो रमज़ान के हर जुमा को मैंने 700 पैकेट दलीम बना करके जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। ये काम अगर जज्बा होगा तो पहाड़ से टकरा करके भी पहाड़ को चूर कर देगा, लेकिन आदमी का अज़्म जो है ये नहीं होगा। मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ। अल्लाह ताला ने हमसे, हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं से, हमारे बच्चों और हमारे माँ बहनों की मुक़द्दर से बेशुमार हमसे काम हुआ है। जो काम एक आम
काउंसलर रह कर भी जो नहीं कर पाया है वो हम अपने तौर पे किए हैं। हमारा एक स्कूल है सैयद नजरुल इस्लाम माध्यमिक शिक्षा केंद्र है, उसके मैं डोनर भी हूँ, फाउंडर भी हूँ। मुस्लिम एकेडमी स्कूल है, उसके भी मेरे फादर जो है डोनर हैं और फाउंडर हैं। हाजी कदम स्कूल के भी फाउंडर मेंबर मेरे वालिद साहब थे। हम उन्होंने 1984 से जो है समाज को अच्छा बनाने की, समाज में तालीम को बढ़ाने की हम जो है काम कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ जो है सरकारी तौर पर भी मदद मिलती है और सरकारी मदद को भी लाने में आप तक बहुत सारे काउंसलर को भी स्कीम पता नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने 25 नंबर वार्ड से तकरीबन 65 कैंसर के पेशेंट को जो है 25,000 रुपये कॉर्पोरेशन से दिलवाया है और तकरीबन 40 या 50 के करीब जो है किडनी पेशेंट को 10,000 रुपये कॉर्पोरेशन से दिलवाया हूँ। तकरीबन 300-350 हमारी इलाके की जो बच्ची जो है रूपा श्री का स्कीम को जो है उसको प्रोसेस करके उनको दिलाया हूँ। कम से कम 200 ऐसे भी गरीब जो है मैयत का उसका पैसा नहीं हो रहा था, उसको हम प्रोसेस करके जाकर से कॉर्पोरेशन से जो है उनको जो वजीफ़ा दिला हूँ। सरकारी स्कीम बहुत है, लेकिन हमारे साबिक काउंसलर हो या कोई भी बरसर इख्तियार में रहे, वो अगर दिलचस्पी नहीं रहेगा पब्लिक का काम में और पब्लिक से जो है काम करने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो बड़ा से बड़ा ओहदा रह जाए, बड़ा से बड़ा पार्टी हो जाए, वो काम जो है नहीं कर पाएगा। और हमने इससे पहले काम किया हो, इसीलिए जो आवाम ने चाह रहा है कि नहीं अभी कोई मेरे मुकाबला में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जिस जगह जा रहे हैं, जिस ये रह रहे हैं, कोई भी मेरे मुकाबला में नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि अब हमारा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो वोट है, ये वोट जो है काटने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कितनों काटे, संजीदा लोग जो है बिल्कुल पुरुम्मीद हैं। मैं भी अपने वोटों से पुरुम्मीद है। इंशाअल्लाह 22 तारीख को हमारे हर वोटर अपने वार्ड की तामीर के लिए, अपने वार्ड की तरक्की के लिए, अपने वार्ड को साफ़ सुथरा, क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए, अपने वार्ड की जो है बेवाओं को पेंशन के लिए, ओल्ड एज सीनियर हैंडीकैप पेंशन के लिए और हमारे इलाके में बच्ची लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए, साफ़ सुथरा और रोशनी या बिजली और पानी का मसला को हल करने के लिए जाएंगे। और जा करके 25 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला 100% वोट हम ही को मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारा सूरज का निशान है, 4 नंबर बटन है। कुछ लोग मिसगाइड करके जो है इधर उधर गलती से अगर पड़ गया तो पड़ गया है, लेकिन पूरा वोट 4 नंबर बटन में सूरज छाप में ही मिलेगा इंशाअल्लाह। ये आपके चैनल को जो है आज हम मेरी बात नहीं है, ये हमारे आवाम की बात है, हमारे वोटर की बात है, हर लोगों की धड़कन की बात है, ये लोगों की बात है। इसीलिए हम पूरी उम्मीद होकर के, हम कॉन्फिडेंस होकर के आपको ये बता रहे हैं। तो चलिए, ये थे मास्टर कबीरुद्दीन साहब। इनका कहना है कि इनका जो चुनाव चिन्ह है सूरज, तो सूरज के उगने से जैसे अंधियारा दूर होता है, इनका कहना है कि इनके प्रत्याशी आज़ाद उम्मीदवार निर्दल प्रत्याशी बनने से इस वार्ड में जो अंधेरा है वो दूर होगा। और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 25 तारीख को जीत इन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। इनका कहना है कि काम करने के लिए पार्टी नहीं, काम करने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम आपसे कहते आ रहे हैं कि आसनसोल टाइम्स के साथ बने रहिए, इसके बाद भी हम आपको कई प्रत्याशियों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी और ब्रिजेश इलाही अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।